बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्ष ने कई मुद्दों पर किया हल्ला बोल। विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। हिंडनबर्ग का मामला राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने उठाया। जेपीसी गठित कर सीजेआई के नेतृत्व में कमेटी बनाकर जांच की मांग। आर्थिक दृष्टि से घोटाले हो रहे हैं, उसके बारे में एक आवाज में सदन में उठाना, ये हमारा सबका मकसद है। खड़गे बोले, सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें चर्चा का अवसर नहीं दिया जाता। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव बोले, जिनका पैसा बैंकों में था या एलआईसी में जमा था, वो सभी डर में हैं, दहशत में हैं। विपक्ष उनके साथ। बैंकें जो लोग अपना पैसा निकालने जा रहे हैं उनको ये कह के लौटा रहे हैं कि पैसा अभी नहीं है, शाम को आना, 2 बजे आना। ये स्थिति हो गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आप नेता संजय सिंह ने केंद्र पर उठाए प्रश्न। पूछा, सरकार चुप क्यों है? संसद की कार्यवाही स्थगित किए जाने पर जयराम रमेश बोले, सरकार ने करोड़ों भारतीयों की बचत को खतरे में डाला। बजट सत्र के दौरान सरकार की घेराबंदी को लेकर विपक्ष एकजुट हुआ। संसद में हल्ला बोल को लेकर बैठक। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, संसदीय परंपरा के तहत सुझाव देनी चाहिए। सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। विपक्ष के तेवर को देखते हुए रणनीति पर चर्चा। पीएम के साथ बैठक में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री समेत कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। विपक्ष के हमलों के बीच अडानी ग्रुप की बड़ी मुश्किलें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय लोगों से मांगी जानकारी। अडानी ग्रुप का बड़ा निर्णय, 20,000 करोड़ की एफपीओ को रद्द किया। अडानी ग्रुप की तरफ से आया बयान, लौटा दिया जाएगा निवेशकों का पूरा पैसा। गौतम अडानी ने एफपीओ की वापसी पर सफाई दी। बोले, कल बाजार की अस्थिरता को देखते हुए एफपीओ के साथ आगे बढ़ना ठीक नहीं। गौतम अडानी बोले, निर्णय से हमारे मौजूदा ऑपरेशन, भविष्य की योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट और फंडामेंटल मजबूत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची पूर्वी वर्धमान, कई योजनाओं का शुभारंभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बजट के बारे में देंगी जानकारी। संसद भवन के बाल योगी सभागार में कार्यक्रम। बजट के प्रचार के लिए जेपी नड्डा ने बनाए मंत्रियों के 3 ग्रुप। पहले ग्रुप के साथ बैठक। आज नड्डा के साथ बैठक में पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी समेत कई मंत्री पहुंचे। त्रिपुरा चुनावों के लिए शुक्रवार से बीजेपी का अभियान। पार्टी अध्यक्ष नड्डा स्मृति ईरानी करेंगे आगाज। नड्डा त्रिपुरा के अमरपुर से शुरू करेंगे प्रचार। कल ही राज्य में बीजेपी की छोटी बड़ी 35 रैलियां। उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो का साथ। कहा, उनके विरुद्ध पार्टी में साजिश। जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो के खुलासे के बाद उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश से पार्टी के कुछ लोग गला दबाकर काम करवा रहे हैं। पटना में शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती के मंच से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश पर उठाए प्रश्न। कहा, मुख्यमंत्री बताएं आरजेडी से क्या डील हुई। विवादों में रहे आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने पटना में अपने घर में चोरी की शिकायत पुलिस में की। बेंगलुरु में सिद्धरमैया, केजे जॉर्ज समेत कई कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध लोकायुक्त से शिकायत। बीजेपी ने धोखाधड़ी, सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हासबोले बोले, जो मजबूरी में गौमांस खाते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं, उनके घर वापसी उनकी संभव। ठीक है, वो गौमांस खाए होंगे मजबूरी से,
लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं। खुद बोले भारत में रहने वाले सभी हिंदू सभी संप्रदायों मतों को मानता है संघ। रामचरितमानस पर बयान को लेकर विवाद में घिरे स्वयं प्रसाद मौर्य मंत्री संजय निषाद का हमला बताया अधर्मी। जो धर्म के खिलाफ बोलता है उसे अधर्मी कहा जाता है और जो धर्म पर टीका टिप्पणी करता है उसे अधर्मी कहा जाता है। अब स्वामी मत कहिए, अधर्मी स्वामी कहिए तो चलेगा अच्छा। प्रयागराज पहुंचते ही धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र पर बयान, कहा सभी सनातनी हिंदू राष्ट्र का बिगुल बचा दो। प्रयागराज में धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मुझे साधु संतों का आशीर्वाद और जिस पर आशीर्वाद होता है वो झंडा गाड़ता है। साधु संतों से धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात, संगम में लगाई डुबकी। संतों का आशीर्वाद लिया और सारा साधु समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। आप नेपाल से अयोध्या पहुंची शिलाग्राम शिलाओं की विधि विधान के साथ पूजा मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई। शिलाग्राम शिलाएं पहुंचने पर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, स्वागत गीत गूंजे। राम मंदिर ट्रस्ट की शास्त्रीय विशेषज्ञ धार्मिक विद्वानों कला विशेषज्ञों के साथ बैठक, रणनीति पर चर्चा। नेपाल से देव शिलाएं बीती रात अयोध्या पहुंची, अब दर्शन के लिए भारी भीड़ होगी। जम्मू कश्मीर में पहली बार परफ्यूम आईडी बरामद, डीजीपी दिलबाग सिंह ने दी जानकारी। पुलिस के अनुसार जम्मू पुलिस ने आरिफ नाम के आतंकवादी से परफ्यूम आईडी बरामद किया, पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। आज इस दहशतगर्दी की कार्रवाई में जो लोग जख्मी हुए थे उनके भी जज्बात की फीलिंग्स को देखने की कोशिश करी तो मुझे गृह मंत्री अमित शाह से मिले गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर में जमीन बेदखली के मामले पर बातचीत। इंदौर में बड़े बिल्डर के विरुद्ध इनकम टैक्स की कार्रवाई, मध्य प्रदेश के कई शहरों में 45 ठिकानों पर छापे। कश्मीर में बर्फीले तूफान से हाहाकार, गुलबर्ग में आए संकट में कई विदेशी पर्यटक फंसे। बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 2 विदेशी नागरिकों की मौत, 19 को रेस्क्यू टीम ने बचाया। गुलबर्ग में स्की रिजॉर्ट की चोटी पर आया एवलांच, कैमरे में कैद। बर्फीले तूफान के बाद फौरन प्रशासन ने संभाली कमान, कई घंटों तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, बांदीपुरा में बर्फीला तूफान, अलर्ट किया गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दर्दनाक घटना, एक व्यक्ति के पालतू कुत्ते ने बच्ची पर हमला किया, बाल बाल बच्ची की जान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, परीक्षा सेंटर पर गेट बंद, लाचार होकर जान जोखिम में डालकर गेट फांदती दिखी छात्राएं। होशियारपुर में शादी के दौरान रुपए ज्वेलरी लेकर एक फरार, सीसीटीवी में कैद। बिहार के पूर्णिया में लव जिहाद का मामला सामने आया, लड़की को नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया, केस दर्ज। कानपुर देहात में पेंट की दुकान में भीषण आग, लाखों का पेंट खाक। बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा, मिक्सर ट्रक की कार से टक्कर, महिला और उसकी बेटी की मौके पर मौत। देवरिया में मैरिज हॉल गेट लगवाने को लेकर बवाल, 2 पक्षों में जमकर ईंट और रॉड चली, सीसीटीवी में कैद। राजस्थान पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित, अभी तक फरार हैं आरोपी भूपेंद्र और सुरेश ढाका। कर्नाटक के हुजूर में पारंपरिक आयोजन, ये ऋतु विशु की इजाजत नहीं मिलने पर हंगामा, भीड़ ने हंगामा कर दिया।
प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाए, पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। भोपाल में 3 मंजिला इमारत से नीचे कूदा स्कूली छात्र, मौके पर मौजूद लोगों ने मुश्किल से बचाई जान, लेकिन गंभीर चोटें आई। कैमूर में मंदिर के पुजारी और एक लड़के को बीआरओ पुलिस वालों ने मारे थप्पड़, वीडियो वायरल। बिहार के बेतिया में सत्याग्रह एक्सप्रेस के 5 कोच अलग हुए, यात्रियों में अफरा तफरी। संभल में पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक तस्कर को लगी गोली, पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 दिन से अपहृत नाबालिग युवती का शव मिला, हत्या की आशंका। दिल्ली के नारायणा फ्लाईओवर के पास हादसा, बस और कार में भिड़ंत, कार को टक्कर मारते हुए अंडरपास में जा घुसी बस। सीहोर में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर, 165 मकान दुकान तोड़े। हैदराबाद में गोदाम में भीषण आग, दमकल ने मुश्किल से आग बुझाई। मुजफ्फरपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई, 3 गिरफ्तार। अग्निवीर परीक्षा के दौरान दादरी में युवकों ने धांधली का आरोप लगाया, भर्ती कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कन्नूर में दौड़ती कार में दहके शोले, गर्भवती महिला समेत 2 की मौत। समस्तीपुर में बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की हत्या के साथ लूटपाट भी की और फरार हुए। भिलवाड़ा में नेशनल हाईवे पर गाड़ी की चपेट में आया तेंदुआ, मौके पर मौत। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के पास बेहोश मिला लड़का, बाद में तोड़ा दम। आगरा में परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं मिलने पर भड़क गए छात्र, सड़क पर जाम लगा दिया। यूट्यूब पर आज तक के 5 करोड़ सब्सक्राइबर होने पर सम्मान, यूट्यूब के सीईओ ने सुजैन वोजेस्की ने ट्वीट करके आज तक को बधाई दी। हाल ही में आज तक ने 5 करोड़ सब्सक्राइबर के जादुई आंकड़े को छुआ है। यूट्यूब पर आज तक का लहरा रहा है परचम, अब तक 10 करोड़ सब्सक्राइबर का अब है लक्ष्य। अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन, बजट से मायूसी, केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी। जल्द केदारनाथ धाम रोपवे सुविधा से जुड़ेगा, 1900 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर लंबी रोपवे लाइन का निर्माण होगा। रामगढ़ में सब्जियों के सही दाम नहीं मिलने से किसान नाराज, फसल पर चला रहे हैं ट्रैक्टर। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को तीसरे मैच में हराया, सीरीज 2-1 से जीती। ये मुकाबला बुधवार को गुजरात में खेला गया। दर्शक दीर्घा में सचिन, जयशाह और कई व्यक्ति मौजूद। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह से हराया, 168 रनों से जीता मुकाबला। अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी हर्षिता बसु और तीता साधु कोलकाता पहुंची, भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली पहुंची क्रिकेटर श्वेता सहरावत का सम्मान, फैंस ने जमकर स्वागत किया। पेशावर में बम धमाके को लेकर पाकिस्तान की पोल खुली, गृहमंत्री ने पाकिस्तानी संसद में माना, देश ने आतंक का जो बीज बोया वही फसल काट रहा है। पाक के गृहमंत्री का बयान, हमने स्वयं मुजाहिदीन बनाया और अब हम आतंकवादी बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के विरोध में प्रदर्शन। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने पेशावर धमाके पर इमरान खान को घेरा। पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल जारी, इमरान के करीबी अवामी मुस्लिम लीग प्रमुख की गिरफ्तारी।